ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज जीवत मृत होकर मोक्ष का अधिकारी कौन? इसको श्रवण करते हैं वाणी। राम कहो तो मर रहो, जीवत मिले न राम। जब लग जीवत राम है, तब लग काचा काम। बहुत ही सुंदर ये कबीर वाणी। जीवत मृतक को अंग से ली गई वाणी ये एक संत कबीरदास जी की। ये क्या बयान कर रही हैं, किस प्रकार जीवत मृत होकर मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। तो आज बहुत ही सुंदर अद्भुत ये वाणी, बस ये वाणी समझ में आ जाए, मन से श्रवण की जाए और एक सत्पुरुष के मार्ग पर चला जाए तो निश्चित ही जीवन सफल होता है और वो उस मूर्ति पूजन से अच्छा है। आध्यात्मिक दृष्टि से या फिर मूर्ति को पूजकर जिसकी भी मूर्ति है उस के आदर्श पर चला जाए तभी उसका फ़ायदा हो सकता है। उसने संसार में आकर मानव रूप में कैसे कर्म किए, क्या उसके आदर्श से उसको लिया जाए और ग्रहण किया जाए और उस पर जीवन को चलाया जाए तो निश्चित ही लाभ मिलना है। तो वाणी को श्रवण करें। जब लग आस शरीर की, जब लग आस शरीर की, मृतक हुआ न जाए। काया माया मन तजय, काया माया मन तजय। चौड़े रहे बजाय कबीरा, चौड़े रहे बजाय। जब लग आस शरीर की, मृतक हुआ न जाए। काया माया मन तजय, चौड़े रहे बजाय। जब तक शरीर से मोह है तब तक जीते जी मरा नहीं जाता। जब लग आस शरीर की, आस को यहाँ बता रहे हैं मोह। इस शरीर से जब तक मोह है तब तक जीते जी मरा नहीं जा सकता। जैसा मोह, जैसी इच्छा, जैसी वासना, जैसी कामना लेके संसार से विदा होगा, उसी के अनुसार प्रभु उसे अगला जन्म दे देते हैं। तो यहाँ यही बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं एक संत कबीरदास जी। तब तक जीते जी मरा नहीं जाता। और जब शरीर को, माया को मन से त्याग कर सत्संग मैदान में निर्भय होकर निशान बजाकर रहता है, तभी जीवत मृत होकर मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। देखिए, सत्संग एक गुरुदेव ने भी कहा है, जिस छत के नीचे सत्संग नहीं होता, सत्संग से प्रेम नहीं होता, वो एक दिन तबाह हो जाएंगे। ये चेतावनी है एक संत की, महात्मा मंगत राम जी की, जो पूर्ण गुरु रहे और आज भी वो लोगों को इस आत्म तत्व के रूप में आकर दर्शन भी देते हैं और एक
अपने जो विचार हैं उनको बताते भी हैं। तो ये होता है एक सच्चे सत्पुरुष, एक पूर्ण गुरु की लीला। अगली वाणी को सेवन करते हैं। राम कहो तो मरि रहो, राम कहो तो मरि रहो, जीवत मिले न राम। जब लग जीवत राम है, जब लग जीवत राम है, तब लग काचा काम कबीरा, तब लग काचा काम। यदि राम कहना है तो जीते जी मरना पड़ेगा। राम कहो तो मर रहो, जीवत मिले न राम। यदि राम कहना है तो जीते जी मरना पड़ेगा, क्योंकि जीवत को राम नहीं मिलेगा। जो बार बार इस आवागमन के चक्कर में पड़ेगा, उसे कहाँ से राम मिलेंगे। राम तो तब मिलेंगे जब एक प्रभु की, एक गुरु की खुली चुनौती है, खुली चेतावनी है। राम कहो तो मर रहो, जीवत मिले न राम। यदि राम कहना है तो जीते जी मरना पड़ेगा, क्योंकि जीवत को राम नहीं मिलेगा। जब तक तू इस संसार की बुराइयों के साथ जीता है, तब तक तेरे सभी कार्य कच्चे रह जाएंगे। देखिए, यहाँ संसार की बुराइयों की बात एक संत कर रहे हैं कि जब तक संसार की बुराइयों के साथ जीता है, तब तक तेरे जितने भी कार्य हैं सब कच्चे रहेंगे। जब लग जीवत राम है, तब लग काचा काम। और लास्ट में एक गुरुदेव की वाणी इस राम नाम पर क्या बयान कर रही है, इसको और स्मरण करते हैं। रोम रोम में शब्द गुंजारे, राम नाम तत कियो विचारे, अंत काल कोई देवे ना धीरा, भयो निमाना छाड़ चले शरीरा। रोम रोम में शब्द गुंजारे, राम नाम तत कियो विचारे, अंत काल कोई देवे ना धीरा, भयो निमाना छाड़ चले शरीरा। देखिए, एक सत्पुरुष, एक पूर्ण गुरु महात्मा मंगतराम जी की ये वाणी है। तो इसको समझें, ये क्या संदेश दे रही है आज के मानव को। रोम रोम में शब्द गुंजारे। देखिए, हर रोम में, रोम रोम में प्रभु का वास है। कहीं भी आप जरा पंच करिए, नोच लीजिए, तो जो ये तकलीफ़ होती है, जान से निकलती ये जान है, यही तो हमारे प्रभु श्री राम हैं। यही तो प्रभु हैं जो रोम रोम में वास कर रहे हैं। जब मृत्यु हो जाती है तब तो कोई तकलीफ़ नहीं होती। ये शरीर जब विदा हो जाता है अंत में, तब तो कोई तकलीफ़ नहीं होती। इसका मतलब रोम रोम में प्रभु का वास है, ये हकीकत है। और राम नाम तत् कियो विचारे, तो यहीं पर उस प्रभु का विचार करने वाली बात है जो इस देह में विराजमान है। हर पल वो हमारा निरीक्षण कर रहा है, हमें देख रहा है। एक ऐसा
कैमरा उस राम नाम, जो राम हैं, प्रभु हैं, आत्मतत्व है, उनके पास वो कैमरा है जो सारे संसार को देखता है। ऐसा कैमरा जो सारे संसार को देखे, इतना जीव है, कोई गिनती नहीं है संसार में कितने तरह के जीव हैं। तो हर जीव का परीक्षण, हर जीव को देखना कितनी बड़ी प्रभु की लीला है। और अंत काल कोई देवे ना धीरा, भयो निमाना छाड़ चले शरीरा। जो अंत काल जब इस संसार से विदा होता है, उस समय एक धीरज देने वाले वो प्रभु होते हैं जो अंदर विराजमान हैं। वो उस शरीर में जब तक जान रहती है, सारा निर्देश उनका उस जीव को मिलता है, उस मानव को मिलता है, और वो उस पर विचार कर सकता है। लेकिन समय निकल चुका होता है, देर हो चुकी होती है, और उसने कभी राम नाम उस तत्व का विचार नहीं किया। और जबकि हर समय उसके रोम रोम में प्रभु वास कर रहे हैं, एक दिन भी अगर ये विचार आ जाए हमारे रोम रोम में प्रभु वास कर रहे हैं, तो गलत काम ही क्यों हो। आज संसार की पकड़ इतनी मजबूत है कि उस गिरफ्त में हर जीव नाच रहा है, और जो इस आत्म तत्व में, इस देह में, रोम रोम में जो प्रभु वास कर रहे हैं, उनको वो भूला हुआ है। इतना ऐसा है ये संसार का जीव। जब अंत में जब ये विदा होता है, तब उसकी एक अंदरूनी भेंट उस प्रभु से ज़रूर होती है, और वो समय निकल चुका होता है, और उसका शरीर छीन लिया जाता है, और वो फिर कहता है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं जो आपसे वायदा करके आया था वो इस संसार में नहीं कर पाया, अब की आकर मैं करूँगा। लेकिन फिर दुर्भाग्यवश वो भूल जाता है, इस शरीर, इस मोह रूपी इस जाल में फंस जाता है। इसलिए उसे दुख ही दुख नज़र आता है। जो सुख है, जो परम सुख है, वो इस मानव के अंदर ही है, लेकिन वही है कि वो आस पड़ोसी, परिवार, रिश्तेदार, संसार, दोस्त, इसमें ऐसा फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है कि उस आनंद रूप को भूल गया, और अंत में इस संसार से दुखी होकर विदा हो गया, और उसे जो पाना था वो नहीं पा पाया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर चैनल कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।